माँ सरस्वती इस मंच को और आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी की गौरव में उपस्थिति और मंच पर बहुत बड़े काव्य मनीषी बैठे हुए हैं। मैं आप सभी की गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जैसा भाई साहब ने बताया, देश की बात करता हूं, मूलतः वीर रस का कवि हूं, ओज की बात करता हूं। 4 पंक्तियों से प्रारंभ होना चाहता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, समय बहुत कम है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूं और उन 4 पंक्तियों पढ़ने से पहले एक छोटा सा इशारा करना चाहता हूं। ये थोड़ी सी हलचल है, इसको थोड़ी देर रोक दीजिएगा। मैं थोड़ा चिंतन का कवि हूं, मैं हास्य का कवि नहीं हूं। थोड़ी देर के लिए आप हास्य के ठहाकों को भूल जाना, उनको याद करना जो सरहद पर आप यहां पर बैठे हैं। भाई साहब शॉल ओढ़कर बैठे हैं, आप जर्किन पहनकर बैठे हैं, लेकिन सोचिए सरहद पर खड़े जवानों के बारे में जो इस -, डिग्री टेम्परेचर पे वहां इसलिए खड़े हैं ताकि आप ये कवि सम्मेलन कर पाए। किस लिए खड़े हैं वो वहां पे, उनकी बात मैं करना चाहता हूं। थोड़ी देर आप चिंतित रहिएगा। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और एक इशारा इस मंच से, इस प्रतिष्ठित मंच से एक छोटा सा इशारा करना चाहता हूं कि इस देश में बड़े बड़े लोगों के नाम से विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम से इस देश में पुरस्कार दिए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से कोई पुरस्कार दिया गया हो, भगत सिंह नाम से कोई योजना चलाई गई हो। क्या भारत माँ के उन वीर सपूतों की शहादत इस देश के लिए इतनी कमजोर थी कि उन्हें इस देश में राजनीति कुछ नहीं दे पाई? क्यों कुछ नहीं मिला उन्हें इस देश में? आज 22 वर्ष की उम्र बहुत कम होती है सर। युवा बैठे हुए हैं, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं। 22 वर्ष की उम्र बहुत कम होती है। 22-25 वर्ष की उम्र, सुबह युवा उठेगा, अपना व्हाट्सएप खोलेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को मैसेज करेगा। लेकिन सोचिए उस भगत सिंह के बारे में जिसने इस देश के लिए अपने प्रेमिका की जुल्फों को चूमने की बजाय अपने इस देश के लिए फांसी के फंदे चूम लिए। उनको जब इस देश में कुछ नहीं मिला तो फिर अंशुमन आजाद उनके लिए चीखता है, उनके लिए चिल्लाता है। 4 पंक्तियों से उन वीरों को सम्मान दिलाना चाहता हूं जिनको इस देश में राजनीति कुछ नहीं दे पाई। तो अंशुमन आजाद पढ़ता है और आपको लगे कि इस देश में चंद्रशेखर आजाद को कुछ नहीं मिला, भगत सिंह को कुछ नहीं मिला, लेकिन अंशुमन आजाद ने जो बात कही उन पर आपका सम्मान होना चाहिए ताकि वो स्वर्ग में बैठकर कहीं देखे कि राजनीति चाहे हमें कुछ नहीं दे पाई लेकिन देश की जनता हमें प्यार करती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद सुनिएगा। 4 पंक्तियां कि तुमने बापू की फोटो को नोटों पर यूं छापा है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं सर और न ही किसी पार्टी विशेष का आदमी हूं। मैं सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ना चाहता हूं। ए भैया, सीधे सीधे 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं। सुनिएगा कि तुमने बापू की फोटो को नोटों पर यूं छापा है। पंक्ति आप तक पहुंचे तो 4थी पंक्ति पर आपकी तालियों का महोत्सव उठेगा और उन वीरों को सम्मान दिलाना ताकि वो बैठकर देख रहे हो कि आज की इस पालका की जमीन पर जब उनका नाम लिया गया, उनके बारे में कुछ पढ़ा गया तो उनका सम्मान कैसे हुआ। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि तुमने बापू की फोटो को नोटों पर यूं छापा है, तुमने बापू की राहों को अपनाया है, तुमने अहिंसा परमो धर्म के नारों को फैलाया है, तुमने बापू को राष्ट्रपिता बनाकर छोड़ा है। अरे बापू ने तो भारत माँ के टुकड़े कर डाले थे, बापू ने न जाने हमको कितने चांटे खिलाए थे। क्या उन वीरों की बलिदानी देश के लिए इतनी फीकी थी या फिर चंद्रशेखर की बलिदानी झूठी थी? अरे जब वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूला था उसका सीना गर्व के मारे फूला था, उनके सीने में फौलाद भरा था। अरे कुछ तो दाद देते उनकी बलिदानी को और थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को। थोड़ा तो सम्मान। तालियां कमजोर रहेगी सर, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर थोड़ा तो सम्मान दिला। आभार, आपने कविता सुनी, मैं प्रणाम करता हूं सर आपको। थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को। जिंदाबाद। और अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया सर राम मंदिर का। पूरा देश जश्न मना रहा था सर, पूरे देश में खुशी की लहर थी, मुझे भी खुशी हुई। माँ सरस्वती के इस बेटे ने माँ सरस्वती की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित किए। मैंने मेरी खुशी से प्रभु श्री राम के लिए जो लिखा वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और आपके मन में भी प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा का एक भाव उठे तो ठाकुर जी के दरबार से यहां से आपकी तालियां उठेगी और अवधपुरी की माटी में जाकर प्रभु श्री राम के चरणों को आपकी तालियां स्पर्श करेगी। मैं प्रभु श्री राम के आगमन पर पढ़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का कण कण स्वाभिमान से जाग उठा। क्या हुआ जिस दिन फैसला आया? सरपंच साहब विराजमान है, सरपंच साहब ने मेरा स्वागत नहीं कराया था, मेरे को याद आ गया वापिस। तो हिंदुस्तान की जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था सर राम मंदिर का, पूरा देश जश्न में था। मेरे को भी खुशी हुई, मैंने जो प्रभु श्री राम के लिए लिखा। आपको भी अगर खुशी हो जाए तो फिर उठाना, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये फैसला आया। मैं निवेदन करता हूं कि
हिंदुस्तान की माटी का कण कण स्वाभिमान से जाग उठा जब अयोध्या की माटी में श्री राम का जयघोष उठा। दम दुनिया वालों को अब हमने भी दिखलाया है। अरे राम का रूप छोड़ परशुराम का रूप दिखलाया है। अरे बंजर पड़ी उस जमीन को तुमने पावन कर डाला, चिलचिलाती मरुभूमि में लगता सावन कर डाला। अरे उस धरती की माटी का हम माथे तिलक लगाएंगे और अवधपुरी की पावन माटी में हम भगवा लहराएंगे। अवधपुरी की पावन माटी में। आभार सर, बहुत बहुत आभार अवधपुरी की। लेकिन सर दुख होता है, इस देश में दुख होता है मुझे जब हम राम की बात करते हैं सर। हेलो, बहुत 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 बढ़िया बढ़िया। दुख होता है जब हैदराबाद से एक देशद्रोही आवाज बुलंद होती है। वो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता। जब वो ये बात कहता है, हैदराबाद से एक देशद्रोही आवाज बुलंद होती है। आप सब जानते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, इस प्रतिष्ठित मन से अगर उसका नाम ले लिया तो उसका कद बड़ा हो जाता है, कविता का कद छोटा हो जाएगा। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब वो कहता है कि मुझे भारत माता की जय नहीं बोलनी, तब जब हैदराबाद से एक देशद्रोही आवाज बुलंद होती है सर, तो फिर राजस्थान से राणा प्रताप का स्वाभिमान बोलता है। 4 पंक्तियों में जवाब पहुंचाना चाहता हूं उस मवेशी तक जो यह बात कहता है कि मुझे भारत माता की जय नहीं बोलनी। मैं कहना चाहता हूं कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को, अब राह पकड़ लो राणा की। कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को, अब राह पकड़ लो राणा की। अरे लाज बचा लो अब तुम सरहद पर खड़े फरिश्तों की। अरे जीवा काट दो उनकी जो भारत को गाली देता हो, सूली चढ़ा दो उनको जो देशद्रोह बढ़ाता हो। उनको इतना बतला दो जब ये खून राणा बन करके डोलेगा। अरे सुनो वैसी, उस दिन तू भारत माता की जय तो क्या जय श्री राम भी बोलेगा। जय सिया राम। ऐसे नहीं सर, दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाकर मेरे साथ बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन सर अब मैं समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं एक छोटा सा गीत आप लोगों के बीच पढ़ देना चाहता हूं सर। और उस गीत को पढ़ने से पहले मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। आज ही लिखी है मैंने सर, आज ही लिखी है भाई साहब, भी आते उस समय लिखी थी मैंने। और सोनजी भाई साहब ने पहले शायद बम्बोरी मेरे को नहीं सुना था सर, आप आए थे बम्बोरी मंच पे, लेट आए थे, आपने नहीं सुना था, पहली बार सुन रहे। मैंने 4 पंक्तियां लिखी है कि मैं कैसा लिखता हूं। एक गीत सुनाने से पहले छोटी सी भूमिका उन 4 पंक्तियों के माध्यम से गीत की भूमिका बनाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, मंच का आशीर्वाद मांगता हूं, सुनिएगा। कि वैरियों का झुंड जब हो जाए प्रचंड तब लेखनी उठाकर भवानी लिखता हूं मैं। क्या लिखता हूं मैं? कि वैरियों का झुंड जब हो जाए प्रचंड तब लेखनी उठाकर भवानी लिखता हूं मैं। और हाथ शमशीर डाले पृष्ठभाग शिशु बांध लड़ी वो मर्दानी की कहानी लिखता हूं मैं। कि हाथ शमशीर डाले पृष्ठभाग शिशु बांध लड़ी वो मर्दानी की कहानी लिखता हूं मैं। तो एक मिनट, मैंने क्या अभी लिखी है डायरी में, तो थोड़ा सा मेरे को चलने दो। कि वैरियों का झुंड जब हो जाए प्रचंड तब लेखनी उठाकर भवानी लिखता हूं मैं। और हाथ शमशीर डाले पृष्ठभाग शिशु बांध लड़ी वो मर्दानी की कहानी लिखता हूं मैं। तो आन बान के खातिर राजपाट त्याग दिए राणा के शोणित की रवानी लिखता हूं मैं। और वैरियों के वक्ष फाड़े आ गए जो सीने तान हिंदुस्तानी सैनिकों की जवानी लिखता हूं मैं। हिंदुस्तानी सैनिकों की जवानी लिखता हूं मैं। और आइए एक छोटा सा गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगा। एक गीत साल भर पहले मैंने लिखा था। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी बनी थी कि ठंड का मौसम था और भाई साहब के हमारे कवि सम्मेलन था बिनोता में ही, तो वहां पे कवि सम्मेलन था। तो सर ने कहा था कि एक आधा गीत सुना देना, तो मैं गीत की भूमिका ही बता रहा था कि किस पर लिखूं, किस विषय पर मैं गीत लिखूं। तो मैं रात को सो रहा था सर, उठा अपनी शंकाएं दूर करने के लिए, रात को लगभग 1-2 बज रही थी। मैं उठा, बाहर निकला तो बाहर देखा बहुत ठंड थी। मैं फटाफट से अपनी शंकाएं दूर करके पुनः रजाई में आ गया। तो मेरे को उसी समय विचार आया कि यार जब मैं इतनी रात को बाहर निकला और इतनी ठंड है तो मैं पुनः रजाई में आ गया। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि सोचिए उन सरहद पर खड़े जवानों के बारे में, सोचिए उन सरहद पर खड़े हमारे बेटों के बारे में, सोचिए सरहद पर खड़े हमारे रणबांकुरों के बारे में जो -डिग्री टेम्परेचर पर इसलिए वहां पर खड़े ताकि हम ये महोत्सव मना पाए। किस लिए खड़े हैं वहां पे, क्या मिलता है? और उनको इस देश में गालियां दी जाती है, इस देश में उन्हें बलात्कारी बोला जाता है, इस देश में यह भी कहा जाता है कि वो तो सेना में भर्ती इसलिए होते हैं कि उन्हें मरना चाहिए, उन्हें तनख्वाह देती है सरकार मरने के लिए। इस देश में ये टिप्पणियां अति बुद्धिजीवी लोग करते हैं। जब ये टिप्पणियां वहां से होती है तो एक नन्ही सी कलम उन सैनिकों के सम्मान में लिखती है
और मैंने उन सैनिकों के लिए ऊपर एक गीत लिखने का प्रयास किया है। एक छोटा सा गीत है 2 बंद का। और अगर आपके मन में भी उन सैनिकों के लिए श्रद्धा का भाव उठे, अब मैं तालियां बजाने के लिए कहूंगा नहीं, क्योंकि इतनी देर मैंने आपसे तालियां मांग भी ली, क्योंकि अब मैं उनके सैनिकों के लिए अगर आपसे तालियां मांग लूं तो आपकी और मेरी देशभक्ति पर लानत है ये। मैं तालियां बजाने के लिए कहूंगा नहीं, लेकिन आपका मन हो जाए कि उन सैनिकों का सम्मान आज की रात पालका की जमीन पर होना चाहिए। पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है शायद यहाँ पर। अगर आपको लग जाए कि इस कवि सम्मेलन में उन सैनिकों की बात हो गई और उनका सम्मान होना चाहिए, तो फिर आप गीत सुनने के बाद आपका जैसा मन करे, जैसा प्रेम आप देना चाहे दे देना। मैं गीत निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि भारती की आरती का पुजारी बन चला, तुतलाता स्वर था राष्ट्र हित में यूं बढ़ा। माँ का आंचल पिता का प्यार भूल चला, बहना की राखी भाई का साथ भूल चला। भूला वो प्रेयसी के यौवन की चाह को, बचाना चाहता था वो भारती के स्वाभिमान को। स्वाभिमान के खातिर उसने ठान ली थी जंग, निकल पड़ा था रण भूमि में लेके हाथों में तिरंग। रणभूमि में थी उसकी सिंग सी गर्जन, दुश्मनों के लगा दिए उसने ढेरों थे दर्जन। बस चाह थी उसको भारती के आन बान की, ये धरती है उन वीरों के स्वाभिमान की। ये धरती है, एक बार तालियां बजाए जोरदार उन वीरों के सम्मान में। ये धरती है उन वीरों के स्वाभिमान की। लेकिन युद्ध हुआ, युद्ध का बुलावा आया और बेटा शहीद हो गया। सर बेटा शहीद हो गया। तो सुनिएगा, एक बंद और निवेदन करता हूं, फिर अपना स्थान लूंगा। कि काल का चक्र कुछ ऐसा चल गया, इकलौता बेटा था माँ का शहीद हो गया। भार्या का अब वो सुहाग उजड़ गया, बेटे के सर से पिता का साया मिट गया। लाश जब उसकी आंगन में आई थी, गोली उसने दुश्मन की सीने पे खाई थी। देख के दृश्य भी तिरंगा तना है, हिंद की फौज ने गजब ही किया है। कीमत नहीं कोई उनके बलिदान की, ये धरती है उन वीरों के स्वाभिमान की। बहुत बहुत आवाज।